अफसोसनाक खबर से आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में वरियाम वाला मोटरवे इंटरचेंज के नजदीक खौफनाक हादसा। दो मोटरसाइकिलों का आपस में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक। हादसे के नतीजे में तमाम अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक खबर के बारे में बता रहे हैं, हादसे के नतीजे में तमाम अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं, टोबा टेक्सिंग में वरियाम वाला मोटरवे इंटरचेंज के नजदीक खौफनाक हादसा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुबशिर हसन नकवी। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आपको अपडेट कर रहे हैं, खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। टोबा टेक्सिंग में वरियाम वाला मोटरवे इंटरचेंज के नजदीक खौफनाक हादसा। दो मोटरसाइकिलों का आपस में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के नतीजे में तमाम अफराद जाँ बहक हो गए। अपडेट कर रहे हैं, हादसे के नतीजे में तमाम अफराद जाँ बहक हो गए हैं। टोबा टेक्सिंग में वरियाम वाला मोटरवे इंटरचेंज के नजदीक खौफनाक हादसा हुआ। दो मोटरसाइकिलों का आपस में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के नतीजे में तमाम अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हादसे के नतीजे में तमाम अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दो मोटरसाइकिलों का आपस में तसादुम हुआ है, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। ये खौफनाक हादसा टोबा टेक्सिंग में वरियाम वाला मोटरवे इंटरचेंज के नजदीक पेश आया है। दो मोटरसाइकिलों का आपस में तसादुम हुआ, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के नतीजे में तमाम अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं कि हादसे के नतीजे में तमाम अफराद जाँ बहक हो गए हैं। थाना चटियाना हदूद में ट्रैफिक हादसा। 2 खातून समेत 6 अफराद के जाँ बहक होने का ये मामला है। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का नोटिस डीपीओ टोबा टेक्सिंग इबादत निसार से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। हादसे में जाँ बहक होने वालों में साजिदा बीबी, हलीमा बीबी, मोहसिन हयात, बाबर अली, मोहम्मद अनवर और इफ्तिखार भी शामिल। आपको अपडेट कर रहे हैं कि थाना चटियाना हदूद में ट्रैफिक हादसा। 2 खातून समेत 6 अफराद के जाँ बहक होने का ये मामला है। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का नोटिस डीपीओ टोबा टेक्सिंग इबादत निसार से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। हादसे में जाँ बहक होने वालों में साजिदा बीबी, हलीमा बीबी, मोहसिन हयात, बाबर अली, मोहम्मद अनवर और इफ्तिखार भी शामिल हैं। फैसलाबाद रेलवे सफर मजीद मुश्किल होने लगा। लाहौर से बरासा फैसलाबाद कराची जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस में खराबी। कराकरम एक्सप्रेस को इंजन खराबी के बायस मसन कॉलर रोक दिया गया है। ट्रेन रुकने के बायस मुसाफिर खार होने लगे। कहते हैं कि ट्रेन वक्त पर नहीं पहुंचती, ऊपर से इंजन खराब हो रहे हैं। महकमा रेलवे ट्रेन ऑपरेशन बेहतर बनाने पर तवज्जो दे। अपडेट कर रहे हैं कि रेलवे सफर मजीद मुश्किल होने लगा। लाहौर से बरासा फैसलाबाद कराची जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस में खराबी। कराकरम एक्सप्रेस को इंजन खराबी के बायस मसन कॉलर रोक दिया गया। आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इंतखाबात कारपोरेट क्लास की नशिस्तों पर नेशनल ग्रुप कामयाब। नेशनल ग्रुप ने 365 वोट हासिल किए। इत्तेहाद ग्रुप 70 वोट ही ले सका, 5 वोट मुस्तरद हुए। अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इंतखाबात के बारे में। कारपोरेट क्लास की नशिस्तों पर नेशनल ग्रुप कामयाब। नेशनल ग्रुप ने 365 वोट्स हासिल किए। इत्तेहाद ग्रुप 70 वोट्स ही ले सका, 5 वोट मुस्तरद हो गए। अपडेट कर रहे हैं कि 5 वोट मुस्तरद हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं, शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सुबह से आपको लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2024-26 के हवाले से जो कॉर्पोरेट की नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस थे, उसकी गिनती का अमल जो है वो जारी है। और जो ज़राए के मुताबिक इत्तलात सामने आई हैं, 365 वोट जो हैं वो नेशनल ग्रुप ने लिए हैं, जबकि 70 वोट जो है वो इत्तेहाद ग्रुप ले पाया है। यानी एक बात तो क्लियर है कि नेशनल ग्रुप जो है उसकी जीत हो चुकी है। अब किस कैंडिडेट ने कितने वोट्स लिए हैं, बस ये गिनना बाकी रह गया है। हमारे साथ नेशनल ग्रुप के तमाम जो सपोर्टर्स, वोटर्स, ओहदेदारान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राणा साहब, आप जरा आइएगा, बताइएगा क्या कहेंगे। नेशनल ग्रुप एक तरफ 365 और दूसरी तरफ 70। खड़े हो जाओ। देखें बट साहब, ये है कि सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं ताजरों को, ताजर कम्युनिटी को, कि आज उन्होंने एक बार फिर नेशनल ग्रुप पे एतमाद का इज़हार किया है। और ये इस बात का बेयन सबूत है कि नेशनल ग्रुप ने हमेशा ताजरों के काज की बात की है, उनके मसाइल को सुना है और उन्हें हल करवाया। इसीलिए फैसलाबाद के ताजर एतमाद करते हैं नेशनल ग्रुप के ऊपर। और ये एक बड़ी जीत है, हमारे लोगों की जीत 500 से ऊपर आएगी। ये एक ग्रुप वोट है, लेकिन जब इनफरादी वोट गिनेंगे आप 14 लोगों के, तो आपको पता चलेगा कि लीड जो है वो 500 से ऊपर होगी। और 600 में से 500 वोट लेके जाना
बहुत बड़ी जीत है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में भी ये कई आप 3 दहाइयां हो चली हैं नेशनल ग्रुप को यहां रूल करते हुए, इसलिए कि मेरिट पे फैसले करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। इस वक्त भी आज कारपोरेट क्लास के 14 कैंडिडेट को आप देखें तो उनमें से हर बरादरी, हर सेक्टर, हर एसोसिएशन का बंदा नजर आएगा। और यही चीज है कि नेशनल ग्रुप कामयाब होता है हर बार। और इंशाल्लाह ताला कल आप देखेंगे कि एसोसिएट क्लास का जब वोटर निकलेगा 3,313 वोटर है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमें 2,000 से ज्यादा वोट कास्ट होगा और बारी अक्सरियत से कल शाम भी हमारी जीत होगी। 313 का जो एक हिस्सा है ना, वो बड़ा माशाल्लाह मुबारक। नेशनल ग्रुप आज भी जीता है, नेशनल ग्रुप कल भी जीतेगा, और नेशनल ग्रुप आइंदा भी अल्लाह की मेहरबानी से जीता रहेगा। चूंकि अपने दोस्तों को साथ लेने का नेशनल ग्रुप के लीडर्स को वसब आता है, नेशनल ग्रुप के सपोर्टर्स को आता है। ये सब नेशनल ग्रुप के हीरे आपके सामने खड़े हैं। आप देखें ये सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं, सुबह से लेके आज अब तक ये 12 घंटे हो चले हैं और कोई बड़ा अपनी यहां से घर नहीं गया, हिला नहीं है। ये सबूत है कि कितने लोग इसके साथ मोहब्बत करते हैं। और क्यों करते हैं, ये वो सवाल है। सिर्फ इसलिए करते हैं कि ताजरों की सही नुमाइंदगी अगर फैसलाबाद में कोई ग्रुप करता है तो उस ग्रुप का नाम है नेशनल ग्रुप। उनके मियां अदरी साहब हूं, मियां जवेद साहब हूं, और जितने हमारे सदूर और दूसरे दोस्त आने वाले जो हैं वो हमेशा इसकी खिदमत करते हैं और खिदमत करते रहेंगे। जी गुलजार साहब बताएगा, क्या कहेंगे, नेशनल ग्रुप की जीत नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें आज कारपोरेट क्लास का इलेक्शन था तो हमारा नेशनल ग्रुप भारी से जीत चुका है। अभी इलेक्शन रिजल्ट हो रहे हैं मगर नेशनल ग्रुप जीत चुका है। इंशाल्लाह कल भी एसोसिएट में भी नेशनल ग्रुप जीतेगा। ठीक है, मियां वही सब बताइएगा, एग्जीक्यूटिव के 2 साल रहे माशाल्लाह, आज इलेक्शन है, इंतखाबात में सुबह से सारे यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं बताना चाहूंगा 2 साल नई जीटीओ के तहत हमारे 1 साल बढ़ गया था। हम 3 साल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं, तो अब 2 साल के लिए नई कैबिनेट आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नेशनल ग्रुप के साथ हैं, पहले भी साथ थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे, क्योंकि नेशनल ग्रुप अब शहर की डेवलपमेंट में भी अहम काम करता है। ये काम किनका है बताएगा? आप खुद भी माशाल्लाह कैंडिडेट हैं, तो तमाम बिजनेस कम्युनिटी की सेक्टर्स की नुमाइंदगी इस दफा शामिल है, क्या कहेंगे सवाल? ये नेशनल ग्रुप का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है कि वो एक गुलदस्ते की शक्ल में सारे सेक्टर से कैंडिडेट लेते हैं ताकि उनकी नुमाइंदगी भरपूर तरीके से चैम्बर के अंदर हो सके। ये नेशनल और इसकी जीत की वजह भी ये है कि उनके नुमाइंदे, सारे नुमाइंदे इस वक्त सारी एसोसिएशन के नुमाइंदे यहाँ चैम्बर के अंदर एज ए कैंडिडेट के तौर पर मौजूद होते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आज हमारी ये जीत हो रही है, इंशाल्लाह कल इससे भी ज्यादा भरपूर तरीके से जीत होगी इंशाल्लाह। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं उस्मान ताज के, यहाँ पर आप देखें कि लोगों का कितना बड़ा हजूम है और रश है। यहाँ पर लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कैंडिडेट्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, और उनके साथ साथ जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं, मुंतजर हैं कि रिजल्ट आए, और रिजल्ट जैसे ही आएगा, नतीजा जब जैसे सामने आएगा, वैसे तो नतीजा सामने आ चुका है लेकिन ग्रुप का नतीजा सामने आया है। जी शिराज भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। कि फैसलाबाद चक नंबर 239 खानवाना था डिस्कोट रोड की बहाली का मंसूबा, 11 किलोमीटर तक सड़क की बहाली पर 17 करोड़ रुपए लागत आएगी। 13 कॉन्ट्रैक्टर में से शॉर्टलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर जारी। महकमा हाईवे ने तफसीलात चीफ इंजीनियर हाईवेज को अरसाल कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं, इमरान असलम से अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद चक नंबर 239 खानवाना ता फैसलाबाद बिस्कोट रोड की बहाली का मंसूबा है। सड़क पर 17 करोड़ लागत आएगी। 11 किलोमीटर तक सड़क की बहाली का काम महकमा हाईवे फैसलाबाद सर अंजाम देगा। ई टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए टेंडर किए जाने में से 13 कॉन्ट्रैक्टर्स में से जो शॉर्ट लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है उसको क्वालिफाई करते हुए वर्क ऑर्डर अलॉट कर दिए गए हैं, और जिसके एवज जो है हुकूमत पंजाब का जो प्रोग्राम था रोड बहाली का मंसूबा, और उसके अकॉर्डिंगली महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से 50 लाख की जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट किया गया है, और इसके साथ साथ हाईवे डिपार्टमेंट की जानब से जो CDRs में तमाम जो तफसीलात हैं वो पंजाब चीफ इंजीनियर हाईवेज को अरसाल कर दी गई हैं, जिसके तहत फैसलाबाद में ये जो रोड सेक्टर के मंसूबे हैं ये 10 माह की मियादी मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे, और जिनमें से एक सड़क फैसलाबाद की चक नंबर 239 खानवाना तक डिस्कोट रोड बहाली का मंसूबा है, जिसे 11 किलोमीटर तक सड़क की बहाली का मंसूबा 17 करोड़। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़े आपको बताएंगे फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों में तजावजात की भरमार। रेहड़ी बान और दुकानदारों की जानिब से जगह जगह तजावजात के बाइस शहरियों को बाजारों से गुजरने में मुश्किलात का सामना है। तजावजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहने लगी है। मजीद तफसीलात जानते हैं, अहमद साद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि घंटाघर के अतराफ जो है वो 8 बाजार है और 8 बाजारों में जो है वो दिन ब दिन तजावजात की जो है वो बरमार में जो है वो इजाफा होने लगा है, क्योंकि जगह जगह जो है वो एक जो है वो घंटाघर का चौक है, उसके साथ जो है वो 8 बाजार में जो है वो तजावजात रहती है, दिन हो या रात। शहरियों को यहाँ से गुजरने में जो शदीद दुश्वारी का सामना पेश रहता है। इधर मैं आपको 8 बाजार में तजावजात का बताऊँ तो जंग बाजार में जैसे कि वहाँ पर जो फ्रूट और सब्जी का काम होता है, तो वहाँ पर जब वो रेहड़ी बान वालों की जानिब से जो तजावजात की जाती हैं। जबकि उससे अगले बाजार की बात करें बुआना बाजार की, तो वहाँ पर जैसे कि जो है वो कपड़ों से मुल्हिका जो है वो दुकानें हैं, तो वहाँ पर जो है दुकानों के वालों की जानिब से कई फुट जो अपने स्टॉल आगे रख कर जो है वो वहाँ पर बैठ जाती हैं। दीगर बात करें तो अमीपुर बाजार है, जहाँ पर जो है वो शादी की जो है वो शादी के साथ साथ जो है वो सजाने की जो सामान होता है वो उस बाजार में है, और वहाँ पर भी स्टॉल्स जो है वो दुकानों वालों की जानिब से कई फुट जो है वो सड़क पर आगे लगा ली जाते हैं। कचहरी बाजार जहाँ पर जो है वो मोबाइलों का काम होता है, मोबाइलों की मार्केट है, और उस मार्केट में जो है वो भी स्टॉल्स जो है वो दुकानों की जानिब से जो कई फुट आगे स्टॉल्स लगाए गए हैं। ऐसे रेल बाजार भी हैं, मिंट गुमरी बाजार भी है। इन बाजारों की जो सूरत हाल है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, और दिन हो या रात यहाँ पर जो है वो शहरियों को गुजरने में जो शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। दूसरी जानिब बात करें तो ट्रैफिक की रवानगी भी जो है वो मुतासिर रहती है, क्योंकि सड़क का कई हिस्सा जो है वो कई फुट तक तो जो है वो दुकानों वाले और रेहड़ी बांध जो है वो मान लेते हैं, जिसके बाद जो है वो कोई भी जो है वो शहरी है, मुसाफिर है, राहगीर है, उन्हें यहाँ से जो है वो गुजरने में मुश्किलात का सामना पेश रहता है। हालांकि ये जो है वो मेन बाजार है, मेन जो वो घंटाघर चौक है, इसके 8 बाजारों की ये सूरत हाल है, तो दीगर बाजारों का क्या हाल होगा आप इन्हीं बाजारों से जो वो उसका अंदाजा लगा सकती हैं। लेकिन जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है उसकी जानिब से जो वो ग्रैंड ऑपरेशन तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के जो वो बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ जो है वो दावों की हद तक जो वो महदूद रहती हैं, क्योंकि पिछले कई माह पहले भी जो है वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जानिब से यहाँ पर तजावजात के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया। जी अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद समेत सूबा भर के स्कूल्स के लिए 4 अरब 51 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की मद में 22 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए। मुतलका सीईओज एजुकेशन अपने अपने अजला में मिलने वाले नॉन सैलरी बजट को स्कूल्स की जरूरियात के मुताबिक तकसीम करेंगे। स्कूल सरबराहान स्कूल कौंसिल की मंजूरी से नॉन सैलरी बजट को तालीमी इदारों के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में पंजाब भर के सरकारी स्कूल के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें नॉन सैलरी बजट की मद में करोड़ों रुपए मिलेंगे। इस हवाले से अगर बात करें पंजाब भर के स्कूल के लिए 4 अरब 51 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें फैसलाबाद के 2210 जो सरकारी स्कूल हैं उनको 22 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे। और इस हवाले से तमाम जो स्कूल हैं उनको बच्चों की तादाद के तनासुब से और उनकी डिमांड के तनासुब से सीईओज एजुकेशन फंड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फैसलाबाद के जो मजमूई तौर पर 22 करोड़ रुपए मिले हैं वो तमाम स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसको स्कूल के जो सरबराह हैं वो स्कूल कौंसिल की मुशावरत से और उनकी मंजूरी से स्कूल की फलाह बहबूद के लिए, बच्चों के लिए और किसी भी स्कूल को अपलिफ्ट करने के पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका।